नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात मित्रों, गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम बात करते हैं ज्योमेट्री के पार्ट सेकंड के बारे में। यदि इससे पहले आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो पहले पार्ट फर्स्ट को देख लें, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लें और कॉपी पेन पेंसिल लेके बैठे हैं। छोटे मुझे मालूम है कल कॉपी पेन से लिखा नहीं तो उन्हें लिख ले बेटा, ठीक है। चलो देखते हैं ज्योमेट्री पार्ट सेकंड देखेंगे हम। इसके अंतर्गत क्या करेंगे, कल लास्ट में एक टॉपिक किया था आपने, वो टॉपिक क्या था जिसमें हमने किया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और एक और एंगल किया था जो था सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। ये एंगल कल किए थे। और यदि हमें कोई एंगल दिया गया हो, क्या दिया गया, एंगल, इस कंडीशन को हमने समझा था। यदि एंगल दिया गया 1 डिग्री तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा 89 डिग्री। इस 1 में कितना ऐड करते कि 90 हो जाए। ऐसे ही सप्लीमेंट्री में क्या होगा, इस 1 में कितना ऐड कर दें कि 180 डिग्री हो जाए, यानी बोल सकते हैं 179 डिग्री। इसको हमने बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया था। बस इसके आगे की कंडीशन को समझते हैं कि ये कंडीशन तो क्लियर है, लेकिन हमारे पास एक लैंग्वेज आएगी, ठीक है। उस लैंग्वेज को समझेंगे। आपको क्वेश्चन दिया गया है जिसमें लिखा हुआ है साफ कि एक कोण का संपूरक कोण उस कोण का 1/4 है। एक कोण का संपूरक कोण उस कोण का 1/4 है, तो संपूरक कोण ज्ञात करो। देखते हैं क्या बोला, 1/4 है। कोण का संपूरक कोण 1/4 है, तो संपूरक कोण, तो किसका बोला, कोण का, जिसका बोला है वो मिलेगा नीचे। कोण यानी कि एंगल, संपूरक कोण 1/4 है। तो देखो कोण और संपूरक कोण दोनों को जोड़ने पर कितना होना चाहिए, 180 अंश। ये दोनों को जोड़ें तो कितना आ रहा है, इन दोनों को जोड़ने पर आ रहा है 5। ये होना कितना चाहिए, 180 अंश। इस 5 रेशियो का मान 180 अंश है, तो एक रेशियो का मान कितना होगा, तो इस 5 से क्या देंगे, भाग देंगे आप। 5 से भाग दीजिए, 5 दिया 15, 5 31, यानी एक रेशियो का मान कितना है, 36 डिग्री है। पूछे कोण ज्ञात करो, यदि कोण पूछता है तो आप इसमें इंटू करेंगे, 36 का इंटू करेंगे 4 में, तो 36 चौके कितना होता है, 144 डिग्री। पूछे संपूरक कोण कितना है, तो 36 का इंटू करेंगे 1 में, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 डिग्री। और इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आइए चलते हैं एक अगले क्वेश्चन में। ऐसे एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि एक कोण अपने पूरक कोण का 1/5 है। एक कोण अपने पूरक कोण का 1/5 है, तो कोण ज्ञात करो। देखो क्या करना है, एक कोण पूरक कोण का 1/5, पूरक कोण का, तो ये कितना है, ये है पूरक कोण। और कोण के बारे में पूछा है, ये क्या है, कोण। दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6। यह पूरक कोण की बात हो रही है, और पूरक कोण में दोनों का योगफल कितना होता है, वो होता है 90 अंश, 90 डिग्री। 6 रेशियो का मान 90 डिग्री है, तो एक रेशियो का मान कितना होगा, 6 से आप भाग देंगे, 6 एकम 6, 3 बचेगा 30, 6 पंजे 30, यानी कि 15 डिग्री। 1 रेशियो का मान 15 डिग्री है। पूछे कोण कितना है, तो आप इसमें गुणा करेंगे, 15 एकम 15, यानी 15 बन जा 15 डिग्री हो जाएगा। पूछे पूरक कोण बताइए, तो 15 का इसमें इंटू कर देंगे, तो 15 पंजे कितना होता है, 75, यानी 75 डिग्री। ये हो जाएगा आपका पूरक कोण। क्लियर है। चलो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारा, एक कोण अपने संपूरक कोण से 40 अंश अधिक है, तो कोण का मान बताओ। देखो लैंग्वेज में क्या है,
जो कोण है, जो एंगल है, वो अपने संपूरक कोण यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल से कितना अधिक है? 40 अंश अधिक है। ये 40 अंश अधिक है, तो एंगल कितना है? तो हम क्या मान लेते हैं कि यदि ये एंगल x होगा तो ये कितना होगा? x प्लस 40 डिग्री होगा। और सप्लीमेंट्री एंगल की बात हो रही है तो दोनों कोणों का योगफल कितना होगा? 180 अंश होगा। इन दोनों को सॉल्व करें तो कितना आएगा? 2x प्लस 40 डिग्री आएगा, और इधर 140 डिग्री प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो बोल सकते हैं 2x इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस का 40 डिग्री। तो 2x इक्वल कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 140 डिग्री, और x की वैल्यू हो जाएगी 140 डिग्री अपॉन 2। 2 से क्या हुआ? डिवाइड देंगे, और 2 से डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा? 70। हमें पूछा क्या? एंगल। यदि एंगल पूछ रहा है तो 70 में 40 ऐड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 110 डिग्री। पूछे उसका सप्लीमेंट्री एंगल बताओ, तो 70 यानी संपूरक कोण। 70 में ये x का 70 था तो ये हो गया 70 अंश। संपूरक कोण 70 अंश है, और जो कोण था वो 110 अंश है। क्लियर? एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार से। देखो आपका क्वेश्चन है कि एक कोण अपने पूरक कोण से 20 अंश कम है, तो कोण बताइए। कोण किससे कम है भाई? पूरक कोण से। और कितना कम है? 20 अंश कम है। इसे एंगल बोलेंगे, इसे बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री। कोण से 20 अंश कम है तो इस पूरक कोण को क्या मानेंगे? x मानेंगे। ये 20 कम है तो इसे कितना मानेंगे? x माइनस 20 मानेंगे। और पूरक कोण की बात हो रही है तो इन दोनों का योगफल कितना होगा? 90 अंश होगा। दोनों को सॉल्व करेंगे तो बोल सकते हैं 2x माइनस 20 डिग्री इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री। इधर जो माइनस का 20 दिया गया वो सेकंड साइड में प्लस का हो जाएगा, तो बोल सकते हैं कि 2x डिग्री बराबर होगा 90 डिग्री प्लस 20। और x का मान निकालेंगे तो ये हो गया 110 डिग्री, और x की वैल्यू निकालनी है तो 110 अपॉन 2 होगा, क्योंकि भाई 2 मल्टीपल में इधर जाएगा डिवाइड में, 2 से डिवाइड दो, 2 से भाग दो, 2 पंजे 10, 1 बचेगा, फिर से 2 पंजे 10, यानी कि जो x का मान है वो कितना होगा? 55 डिग्री। पूछे पूरक कोण तो कितना हो गया? ये हो गया 55 डिग्री। पूछे कोण ज्ञात करो तो कोण कितना हो जाएगा? 55 में से 20 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 35 डिग्री, 35 डिग्री। ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है? चलो क्वेश्चन को ध्यान से देखो। क्वेश्चन लिखा हुआ है एक कोण के जिसका कोटि पूरक कोण 6x है और संपूरक कोण 12x प्लस 4 है, तो k का मान ज्ञात करो। तो आपको मालूम है कि इन दोनों कोणों के बीच में अंतर कितने का है? सॉरी, यहाँ पर 12x है, 12x प्लस 4। आप देख सकते हैं दोनों में अंतर कितने का है? 6x प्लस 4 का अंतर है। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल यानी कोटि पूरक कोण और पूरक कोण में जो अंतर होता है, कोटि पूरक और संपूरक कोण में, वो 90 अंश का होता है। हमें निकालना है कि ये k का मान कितना है। तो ध्यान से देखो, 6x प्लस 4 का मान कितना है? 90 डिग्री, हमारा 86 डिग्री। ये 86 डिग्री है, तो यहाँ समझने की कोशिश करते हैं भाई, ये हो गया 86 डिग्री। तो 86 डिग्री में कितना जोड़ दें कि ये प्राप्त हो जाए? 90 चाहिए होता है हमें दोनों का योग, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 डिग्री। पूछे ये एंगल कितना है? सप्लीमेंट्री, ये 4 डिग्री है, तो 4 डिग्री में कितना जोड़ दें कि 180 हो जाए? तो बोल सकते हैं 176 डिग्री। इसका मतलब सारी कंडीशन हम यहाँ से निकाल सकते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। एक और टॉपिक देखते हैं बेटा बड़े तरीके से, उसे भी अच्छे समझते हैं, जिसे हम बोलते हैं पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन जिसे हम बोलते हैं समांतर रेखा। समांतर रेखा। अब भाई ये समांतर रेखा क्या होती है, इसे समझने की कोशिश करते हैं।
समांतर रेखा, रेखा को तो देखा भाई लेकिन समांतर रेखा को नहीं देखा है, तो इसको भी समझते हैं। रेखा कल सीखी थी हमने, एक ऐसी लाइंस जो दोनों दिशाओं में चलती है उसे क्या बोलते हैं, रेखा बोलते हैं। आज समझेंगे पैरेलल लाइंस यानी कि समांतर रेखा। ऐसी दो या दो से अधिक रेखाएं जिनके बीच की दूरी सदैव कैसी हो, समान हो। नहीं, कहीं भी हम देखें उनके बीच की दूरी हमेशा कैसी होनी चाहिए, समान। किसी भी स्थान पर चेक करें वो दूरी हमेशा कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। जैसे कि रेल की पटरियाँ, उनके बीच की दूरी कैसे रखते हैं, समान रखते हैं। ठीक है, या ऐसे बोल सकते हैं हम कि ऐसी दो रेखाएं जिनका एक कॉमन बिंदु कभी भी नहीं हो सकता, उन्हें बोलते हैं समांतर रेखाएं। यानी कि कभी भी दोनों रेखाएं आपस में एक बिंदु पर नहीं मिलेंगी, उन्हें बोलेंगे समांतर रेखा। तो उम्मीद करता हूँ समझे होंगे। वे रेखाएं जिनके बीच की दूरियां सदैव समान होती हैं उन्हें बोलते हैं समांतर रेखा। एक और पॉइंट देखते हैं इसी के अंतर्गत, ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन इसे बोलते हैं तिर्यक रेखा। जिसे बहुत से लोग तिरछी रेखा भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है ट्रांसवर्सल लाइन, समझते हैं। मान लीजिए जब दो समांतर रेखाएं आपको दी गई हों, एक ऐसी रेखा जो इन दोनों रेखाओं को काटते हुए जाए, इस काटने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। यानी यही रेखा है जिसे तिरछी रेखा बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, तिरछी रेखा या तिर्यक रेखा। ठीक है भाई, कुछ जानकारी थोड़ी सी और सीखते हैं और 1 बाय 1 सभी टॉपिक को समझते हैं। इनसे क्या कंडीशन क्रिएट होगी। एक पहला पॉइंट देखेंगे इसके अंतर्गत, जो है आपका करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जब दो समांतर रेखाएं, इनको एक काटने वाली तिरछी रेखा भी हो, इसको मान लीजिए ये कोण है आपका 1, ये कोण है 2, इसे मान लीजिए कोण 3 है, इसे मान लें कोण 4 है। सेम इसी प्रकार से ये कोण 5 है, ये कोण 6 है, ये कोण 7 है और ये कोण 8 है। तो इनके अंतर्गत कुछ होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इन्हें बोलते हैं संगत कोण। क्या है संगत कोण, आप देखिए इस तिरछी रेखा के साइड हिसाब से देखेंगे आप, एक ही स्थान पर है, इस पॉइंट पर देखो, इसी साइड में 1 दिखाई दे रहा है, सेम इसी साइड पर इस रेखा पर इसी स्थान पर कौन सा एंगल बन रहा है, 5 बन रहा है। एंगल 1 और एंगल 5 ये दोनों कैसे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल से यानी संगत कोण है। ऐसे ही आप देखिए 2 इस प्रकार से एंगल आ रहा है, ये तो यहाँ भी इस प्रकार से एंगल कौन सा आ रहा है, 6 आ रहा है। तो एंगल 2 बराबर होगा एंगल 6 के। ये दोनों कोण कैसे होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल से संगत कोण। ऐसे ही यहाँ पर क्या आ रहा है, एंगल 3, इस एंगल को देखेंगे सेम इसी प्रकार से इस स्थान पर कौन सा आ रहा है, 7। तो एंगल 3 बराबर होगा एंगल 7 के। ऐसे इस प्रकार से हम साइड में देखेंगे तो ये कोण कौन सा है, 4 नंबर, और ये कौन सा 8। तो कोण नंबर 4 और कोण नंबर 8 ये दोनों कोण कैसे होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, यानी कि संगत कोण होते हैं। संगत कोण बराबर होते हैं, यानी कोण 1 बराबर होगा कोण 5 के, कोण 2 बराबर होगा कोण 6 के, कोण 3 बराबर होगा कोण 7 के और कोण 4 बराबर होगा कोण 8 के। तो ये क्या है हमारे, ये हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इतना क्लियर हुआ। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अल्टरनेट एंगल। क्या होते हैं अल्टरनेट एंगल, जब दो रेखाएं इस प्रकार से कोई तिरछी रेखा काट रही हो तो एकांतर कोण क्या होता है, एक रेखा के इस साइड में स्थित कोण और दूसरी रेखा के इस साइड में स्थित कोण। ठीक है, ये होते हैं हमारे अल्टरनेट एंगल, यानी इसका ठीक अपोजिट यहाँ पर नहीं, इस जगह पर अपोजिट होना, ये होते हैं अल्टरनेट एंगल। ठीक है, इसे मैं मान लेता हूँ 1 है और इसे मान लेता हूँ 2 है। इस 1 का अल्टरनेट क्या हो गया, 2। सेम इसी प्रकार से इसे यदि मैं मान लूँ 3 और इसे मैं मान लूँ 4,
तो इस 3 का अल्टरनेट क्या है 4 होगा। सेम इसी प्रकार से इस एंगल को मैं मान लूँ 5 और इस एंगल को मान लूँ मैं 6, तो इस 5 का अल्टरनेट एंगल क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यदि इस एंगल को मैं मान लूँ 7 और इस एंगल को मान लूँ मैं 8, तो इस 7 का अल्टरनेट एंगल क्या होगा 8। अब समझते हैं इसी के अंदर और क्या टॉपिक है। अल्टरनेट एंगल 2 प्रकार से डिवाइड होगा, उसे भी क्लियर करते हैं। देखो अल्टरनेट एंगल 2 प्रकार के होते हैं। अल्टरनेट एंगल जिसे बोलते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण चलो ये 2 प्रकार के होते हैं, दोनों प्रकार को समझते हैं। एक होता है अंतः एकांतर कोण। कौन सा होता है अंतः एकांतर कोण, जिसे हम बोल सकते हैं इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एंगल। तो जो भी ये कोण हैं इनमें जो अंदर की साइड में दिख रहे हैं लाइन के अंदर, इस लाइन से अंदर, इन दोनों लाइनों के जो अंदर में जो बीच में कोण आ रहे हैं ये होते हैं अल्टरनेट एंगल। जैसे कोण 5, इसका अल्टरनेट एंगल होगा कोण 6, कोण 5 का अल्टरनेट एंगल कोण 6। ऐसे कोण 7, इसका अल्टरनेट होगा कोण 8। ये कोण 7 का अल्टरनेट क्या है कोण 8। एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, ये क्या है भाई, इसे बोलते हैं बाह्य एकांतर कोण। बाह्य एकांतर कोण ये क्या है आप देख सकते हैं। इन दोनों लाइनों के अंदर की साइड तो हमने कर लिया, अब बाहर की साइड में जो भी कोण है वो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। ये कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2, कोण नंबर 1 और कोण 2 ये दोनों कैसे हैं एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल हैं। इसी प्रकार से कोण नंबर 3 और कोण नंबर 4, कोण नंबर 3 और कोण नंबर 4 ये कैसे हैं एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल है। अब देखते हैं सिर्फ और सिर्फ आंतरिक कोण। याद रखें आंतरिक कोण और एकांतर आंतरिक कोण इनमें अंतर होता है। आंतरिक कोण जब ये 2 रेखाएं दी गई हों, 2 समांतर रेखाएं, तो ये वाला कोण और ये कोण ये दोनों कोण आंतरिक कोण कहलाएंगे। इसे मान लेते 1 और इसे मान लेते 2। ये दोनों कोण कैसे हैं आंतरिक कोण, यानी कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2 दोनों आंतरिक कोण हैं और दोनों कोणों का योगफल जो होता है वो 180 अंश होता है। इसी प्रकार से इस कोण को मान लें कोण नंबर 3 और इसे मान लें कोण नंबर 4। तो इन दोनों कोणों का जो योगफल होगा वो कितना होगा, इन दोनों का योगफल होगा 180 अंश। आंतरिक कोण को बोलते हैं इंटीरियर एंगल। ऐसे ही देखते हैं बाह्य कोण। जिसे बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल ऐसे 2 समांतर रेखा दी गई हों, इनमें से एक ट्रांसवर्सल लाइन भी दी गई हो तिर्यक रेखा, तो ये कोण नंबर मान लेते हैं 5 और इसे कोण नंबर मान लेते हैं 6। तो ये जो दोनों कोण हैं कोण नंबर 5 प्लस कोण नंबर 6 इन दोनों कोणों का योगफल भी 180 अंश होता है और ये हमारे बाह्य कोण कहलाते हैं। इसी प्रकार से इसे मान लेते हैं कोण नंबर 7 और इसे मान लेते हैं कोण नंबर 8। तो कोण नंबर 7 और कोण नंबर 8
इन दोनों का योगफल कितना होगा 180 अंश होगा और ये दोनों कोण बाह्य कोण कहलाएंगे। याद रखेंगे एकांतर आंतरिक कोण और आंतरिक कोण में अंतर है। ऐसे बाह्य कोण और एकांतर बाह्य कोण ये दोनों अलग होते हैं। जब कोई एक रेखा ये दी गई हो और इसी में एक ये ट्रायंगल बनाओ इस प्रकार से, इस रेखा को मान लें ए बी और इस रेखा को मान लें सी डी। ए बी रेखा समांतर हो सी डी के और यदि ये कोण x दिया गया हो तो ये कोण भी कितना होगा x होगा, क्योंकि मान सकते हैं ये भी एक समांतर रेखा है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो एकांतर कोण ये है तो ये भी कौन सा होगा एकांतर कोण। ये दोनों कोण कैसे होंगे बराबर होंगे। सेम इसी प्रकार से इस लाइन को मैं आगे मान लूँ तो ये मान लेते हैं ये समांतर रेखा है जो इसके समांतर है। ये कोण यदि बाई होगा तो ये कोण भी कितना होगा बाई होगा, क्योंकि ये क्या एक प्रकार से एकांतर कोण है। यदि ये कोण जेड होगा तो भाई ये तो जेड हो गई। इन तीनों का योगफल भी कितना होगा 180 और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल भी कितना होगा 180 अंश। बस याद रखना है जब भी किसी त्रिभुज के आधार की रेखा के समांतर उसकी शीर्ष से होती हुई एक रेखा जाए तो ये दोनों कोण कैसे होंगे बराबर होंगे। और ऐसी ट्रायंगल के एक और कंडीशन देखते हैं। मान लेते हैं ये आपकी त्रिभुज ए बी सी है, इसकी एक भुजा बी सी को हम आगे बढ़ा दें डी तक, आगे बढ़ा दिया गया। ये कोण दिया गया हो x, ये कोण दिया गया हो y और ये कोण दिया गया हो z और इस कोण को मान लेते हैं थीटा। तो इस थीटा का मान क्या होगा तो समझने की कोशिश करते हैं थीटा का मान क्या होगा। वैसे तो इस थीटा का मान होगा आपका x प्लस वाई। कितना होगा x प्लस वाई। इन दोनों कोणों का योगफल इस कोण के बराबर होता है। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि x प्लस वाई क्यों होगा इसे प्रूव कर लेते हैं। कैसे कि ट्रायंगल ए बी सी की तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 अंश। तो बोल सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इन तीनों का योग कितना है 180 अंश है। इसी प्रकार से इस पूरे कोण को देखते हैं। ये कोण कितना है थीटा और ये कोण कितना है जेड। तो एक सरल कोण बन जाएगा स्ट्रेट एंगल। तो बोल सकते हैं जेड प्लस थीटा इसका मान भी कितना होगा 180 अंश होगा। हम क्या कर लेते हैं इसमें से इस कंडीशन को माइनस कर लेते हैं। तो जेड से क्या होगा जेड, तो x प्लस वाई माइनस थीटा बराबर कितना आएगा 180 कैंसिल 0 आएगा। इधर जो माइनस का थीटा है वो उधर जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का। तो x प्लस वाई बराबर होगा थीटा। इसीलिए कहते हैं कि बहिष कोण जो होते हैं वो दो अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे या जानकारी आपको अच्छी लगे तो जानकारी को सीमित ना रखें, क्योंकि जानकारी बांटने से बढ़ती है। तो अपने मित्रों को भी, अपने रिलेटिव्स जो भी तैयारी कर रहे हैं वनडे एग्जामिनेशन की, उन्हें ये शेयर करें ताकि आपके साथ उन्हें भी लाभ हो। यदि वीडियो बनाने से एक व्यक्ति को भी लाभ होता है तो मेरा वीडियो बनाना सार्थक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।